देखो ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है रिक्रूटर का, सेम ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है किसका, जॉब सीकर का। अब रिक्रूटर में हमने एक रजिस्ट्रेशन किया, जैसे हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया, नेम टाइप किया, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सपोज हमने टाइप किया d@gmail.com, पासवर्ड हमने टाइप किया सपोज 123, कंपनी नेम ये टाइप किया, लोगो कोई लोगो तो एक बार अपलोड हो चुका है ना, दोबारा वही, तो लोगो हमने ये अपलोड कर दिया, लोकेशन लखनऊ, कंपनी टाइप सपोज कुछ भी डाल दिया, नेक्स्ट हमने वर्किंग फील्ड टाइप किया, सबमिट किया। ये ऐसा ही तुम्हारा सबमिट बटन रहेगा छोटू सा, तो ये तुम्हारा जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। और अब होना क्या चाहिए कि हमने रजिस्ट्रेशन अभी अपना कैसे किया, एज अ रिक्रूटर, है ना, तो हमने एज अ रिक्रूटर जो है रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, बट यहाँ पे लॉगिन अभी अब देखोगे कि जो रिक्रूटर का पेज है, जैसे कि एडमिन के अंदर डैशबोर्ड, एडमिन के अंदर dashboard.php अभी ये ऐसे ही ओपन हो जा रहा है। एडमिन ये किसी फोल्डर के अंदर है क्या, प्रोजेक्ट फोल्डर के, प्रोजेक्ट, तो ये ऐसे ही ओपन हो जा रहा है। इसको ऐसे ओपन नहीं होना चाहिए, कब ओपन होना चाहिए, लॉगिन के बाद। और अगर कोई डायरेक्ट यूआरएल से खोलने की कोशिश भी करता है तो खुला नहीं चाहिए, उस टाइम पे मैसेज आना चाहिए पहले आप लॉगिन करिए, तब आप रजिस्ट्रेशन, तब आप जो है डैशबोर्ड को देख पाएंगे, है ना। ऐसा करने के लिए हम लॉगिन करेंगे, किसका लॉगिन, रिक्रूटर का लॉगिन, क्योंकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन ही रिक्रूटर का कराया है। ऐसा करने के लिए लॉगिन कराना कब है, बटन के क्लिक करने पे, तो कोडिंग भी हम कब करेंगे, बटन के क्लिक करने पे। अब हम देखते हैं, इस पेज का नाम है adminlogin.php, इसी पे हमें कोड करना है। इसके एक्शन पर डैशबोर्ड वहां लिंक करवाना पड़ेगा, नहीं एक्शन को लिंक नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब एक्शन में लिंक करवाना पड़ेगा। एक मिनट, ये है adminlogin.php हेडर फुटर कुछ ऐसा, क्या है ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको लॉगिन करना है, बट लॉगिन करना कब है, बटन की क्लिक पे हमने लिखा PHP क्लोजिंग और कंडीशन लगाएंगे, कब करना है, जब बटन क्लिक किया जाए, तो लिखेंगे इट्स सेट, देखा जाए पहले इन्होंने फॉर्म टैग लगाया है कि नहीं लगाया, फॉर्म टैग इन्होंने नहीं लगाया है, इनपुट टाइप सबमिट बनाया है, पासवर्ड बनाया है, इनपुट टाइप ये बनाया है, कॉलम 4 में बनाया है, एक फॉर्म टैग लगा देंगे। इधर देखो तुम लोग क्या उसमें ढूंढ रही हो, मेथड इक्वल्स टू कर देंगे क्या, पोस्ट। अभी तुम्हें वीडियो हम दे रहे हैं, कल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाया था, ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन दोनों, किसका, रिक्रूटर का और ये जॉब सीकर का, दोनों रजिस्ट्रेशन दोनों लॉगिन करके ही घर जाना, ठीक है। अब बिना पूछे निकलना मत यहाँ से, नहीं तो फिर आओगी नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म टैग की हमने क्लोजिंग कर ली। हाँ मिल्की, तुम तो पहले से ही ऐसे, नेम इसका हम दे देंगे, मान लो कोई भी हम इसका नाम हमने दे दिया सबमिट, या इसका नाम हमने दे दिया मान लो लॉगिन, लॉगिन का ये बटन है, ये फॉर्म टैग हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट्स सेट हमने लिखा $_पोस्ट और लॉगिन। अब करना कुछ नहीं होता है, जब हम लॉगिन कराते हैं तो करना क्या होता है,
जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं। अब यूजर आईडी आपको डिसाइड करना होता है कि आप यूजर आईडी के तौर पे कौन से फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे रिक्रूटर ने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसने क्या इनपुट किया, आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड उसने दिया है। हम चाहते हैं कि यही, क्योंकि ईमेल आईडी सबकी यूनिक होती है। अब हर आदमी को लॉगिन के लिए अलग अलग यूनिक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। जैसे हमने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया और हमें लगा कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का कॉलेज नेम सेम हो सकता है एक स्टूडेंट हमारे यहाँ 2 बार पढ़ने आए, ईमेल आईडी 2 बार हो सकता है स्टूडेंट्स का नाम सेम हो, कॉलेज नेम सेम हो, ब्रांच सेम हो। हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू नहीं थी, तो हमने आपकी एक यूनिक यूजर आईडी जनरेट की है ना, बाय यूजिंग कोडिंग का कॉन्सेप्ट लेके। तो आपको भी कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू ढूंढनी होती है जिसके बिहाफ पे आप लोग क्या कर सके, लॉगिन उसका करा सके, हर आदमी को अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके जितने रजिस्ट्रेशन आपके पास हुए हैं। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुए हमने सेव किया है किस टेबल में, आर रजिस्टर नाम के टेबल में। अब हमें करना क्या होता है कि हम ढूंढते हैं इस पूरे डेटाबेस में, आर रजिस्टर वाले टेबल में, क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें कि यूजर आईडी वो है जो यहाँ टाइप किया गया और पासवर्ड वो है जो कि यहाँ टाइप किया गया। अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा मिलता है तो हम उसी को गेट कर लेते हैं कि अच्छा हाँ ये वाले यूजर हमारा जो है जिसने रजिस्ट्रेशन किया था वो लॉगिन कर रहा है। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हम दिखा देते हैं कि आपका ये यूजर आईडी पासवर्ड गलत है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट आपको ये दोनों वैल्यू गेट करनी होगी कि इसमें और इसमें आपने इनपुट क्या किया। अब वैल्यू कैसे गेट करते हैं आप लोग जानते हैं, किसी फॉर्म के फील्ड की वैल्यू कैसे हम लोग गेट करते हैं, गेट या पोस्ट वेरिएबल्स का यूज करके, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे इनपुट टाइप आपने एक टेक्स्ट बनाया है यूजर नेम के लिए, इसका नेम हमने दे दिया सपोज यू नेम, यूजर नेम या यूजर आईडी कुछ भी दे सकते हैं। एक बनाया आपने पासवर्ड के लिए जिसका नेम हमने दे दिया पास, यूजर नेम या नेम, चलो यू आईडी, ठीक है। एक यू आईडी एक पास नाम की 2 फील्ड बन गई। यहाँ पे हमने लिखा $UID इक्वल्स टू $_post और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया UID। फिर पासवर्ड गेट करना, हमने लिखा पास इक्वल्स टू $_post और हमने गेट कर लिया क्या, पासवर्ड। बस हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपको कनेक्शन बनाना है। सबसे पहले कनेक्शन बनाने के लिए आप देख लो कहीं पे आपने कोडिंग किया होगा, उसी को कॉपी कर लेना। तो इंक्लूड ही कराओ ना, इंक्लूड ही कराओ, वो ज्यादा बेहतर है। एक बार पेज बनाओ connection.php का और बार बार इंक्लूड कराओ, ठीक है। एक बार आपको connection.php का पेज बनाना है एक अलग से, ये अभी आपको वीडियो भेजूंगी, कल बनवाई थी, समझ में आ जाएगा। तो ये आपको अलग से एक पेज बनाना है connection.php का, इसको इंक्लूड कराना है। तो इंक्लूड करेंगे, क्या लिखेंगे, इंक्लूड, और यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे किसको, connection.php को। कनेक्शन बन गया डेटाबेस से, और कनेक्शन जो बना उसका ऑब्जेक्ट आया किस वेरिएबल में, इस वेरिएबल। अब लिखेंगे क्या, क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है। तो लिखेंगे क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे फर्स्ट हमें एक क्वेरी तैयार करनी पड़ेगी। कौन सी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट कराना है, और आपको एक और काम करना है कि जो भी फॉर्म की फील्ड्स आप बनाते हैं, जब प्रोजेक्ट सबमिट होगा उससे पहले आप सारे लोगों को यहाँ रिक्वायर्ड अपने पूरे फॉर्म्स में ऐड करना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो, आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड आपको हर जगह लगाना है। अब यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे हम लोग, जो यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट किया उसको हमने गेट किया यूआईडी में, और जो पासवर्ड वाले में इनपुट किया उसको हमने गेट किया किस वेरिएबल में, पास वेरिएबल में। तो हमने लिखा सेलेक्ट, क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम किस टेबल से, उस टेबल से जिसमें कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डेटा इनपुट कराया था, किस टेबल से, आर रजिस्टर से। तो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आर रजिस्टर वेयर, जहां पे क्या हो, यूजर नेम,
आपका जो यूजर नेम है वो क्या है, यूजर नेम इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, यूआईडी के बराबर, सॉरी यूजर नेम नहीं, उस फील्ड का नाम, उस फील्ड का नाम जहां पे हमने ईमेल है, उस फील्ड का नाम क्या है, ईमेल है। तो लिखेंगे वेयर ईमेल इक्वल्स टू, क्योंकि अभी हम यूजर नेम के जगह पे क्या इनपुट करा रहे हैं, ईमेल, तो लिखेंगे वेयर ईमेल इक्वल्स टू, जहां पे ईमेल जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू टाइप की वैसी हो, एंड सिर्फ ईमेल से काम नहीं चलेगा, और पासवर्ड, पासवर्ड आपने देखिए डेटाबेस में पासवर्ड के नाम से है, तो क्या लिखेंगे, पासवर्ड। यहाँ पे आपको वही लिखना है जो जैसा आपने डेटाबेस में नाम रखा है फील्ड्स का, तो लिखेंगे एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर पास, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड मैच होगा, अब क्योंकि आपने ईमेल आईडी में प्राइमरी की लगाया है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स सिलेक्ट हो पाए। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक भी रिकॉर्ड सिलेक्ट ना हो, इन द केस कि आप गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि सेम यूजर आईडी के सेम ईमेल के दो लोग हो जाएं। तो हमें श्योर है हम, अब हमने क्वेरी बना लिया, हमें फाइनली इसको क्या करने की जरूरत है, एग्जीक्यूट कराने की जरूरत है। हमने लिखा डॉलर रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, अब तभी रिजल्ट ही तो बताएगा कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखेंगे डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देंगे, लिखेंगे माई एसक्यूएलआई, माई क्वेरी, दो पैरामीटर पास करेंगे, पहला कौन सा, कनेक्शन है ना, कनेक्शन है, जब आपने इसको इंक्लूड कर लिया तो ये कनेक्शन अपने आप आ गया, तो ये आप यहाँ पे पास करेंगे पहला वेरिएबल, कॉमा दूसरी पूरी क्वेरी, तो ये क्वेरी इस वेरिएबल में है। तो अब आप लिखिए इफ डॉलर RES ठीक है, ठीक, इफ डॉलर RES हमने लिख दिया इको ऐसे प्रिंट करा लेते हैं, फिर अलर्ट लगा लेंगे, यहाँ हमने लिखा ओके, कौन सा पेज है, एडमिन लॉगिन, ओके, पासवर्ड हमने इनपुट किया और मैसेज आया लॉगिन, हमने टाइप किया कुछ गलत और मैसेज आया लॉगिन। अब देखिए आपका मैसेज जो है वो, और ठीक है दोनों केसेस में मैसेज क्या आया, लॉगिन, जबकि एक बार हमने गलत पासवर्ड डाला था, एक बार सही डाला था। हमने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, जैसे मान लो हमने लिख दिया सिलेक्ट फ्रॉम की स्पेलिंग हमने गलत कर दी, ठीक है, फिर हमने रिफ्रेश किया और अब यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू आमतौर पे हमने टाइप किया, 1 2 3 या समथिंग, और हमने लॉगिन किया, और इस केस में मैसेज आएगा नॉट लॉग। अब ये आपको जो वैल्यू है ये आपको क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है हर केस में। जब क्या होगा, आपकी क्वेरी सही एग्जीक्यूट हो जाएगी, भले सिलेक्ट की ना सिलेक्ट की उससे मतलब नहीं है। अगर आपकी सिलेक्ट की क्वेरी सही है, आपने सब कुछ सही लिखा है उसमें, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने सब कुछ क्या, अगर आपने सारा कुछ आपका क्या है सही नहीं है, उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमारी क्वेरी गलत हो गई थी, इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया,
इसका मतलब इल्स वाला केस एग्जीक्यूट हुआ। और अभी हमारी क्वेरी क्या है, बिल्कुल सही है, तो भले ही कुछ जो है सेलेक्ट ना हो, हमें क्या मिलेगा, हमें ट्रू ही मिलेगा। और ट्रू मिलेगा तो उस केस में जो हमारा आरईएस है वो क्या हो जाएगा, जो इफ वाला कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू तो हो जाएगा, बट ठीक है, बट अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमें ये काउंट करने की जरूरत है कि जो हमने सेलेक्ट किया उसमें एक रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमें इसमें टोटल क्या काउंट करना है, रोज काउंट करने हैं। हमें टोटल क्या काउंट करना है, रोज काउंट, कितने रोज सिलेक्ट होके आए। अगर 0 रोज सिलेक्ट होके आए मतलब लॉगिन नहीं हुआ, अगर 0 से ज्यादा रोज सिलेक्ट होके आए मतलब लॉगिन हुआ। तो हमें कंडीशन लगानी है उसके हिसाब से। एक मिनट देखो, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, $RES में कितने रोज सिलेक्ट होके आए ये हमें काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इसके लिए आपको एक फंक्शन भी मिलेगा, जैसे हम देखते हैं कि mysqli_num_rows ये नाम का फंक्शन है। इसमें आपको पास करना होता है क्या, ये रिजल्ट। हमने टोटल रिजल्ट किस वेरिएबल में स्टोर किया, $RES में। वो $RES हमने पास कर दिया कहाँ, यहाँ, और सेमीकोलन लगा दिया। हमने एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर किया, वेरिएबल की वैल्यू हमने स्टोर किया मान लो काउंट। इको करा दिया हमने किसको, काउंट को। हमने लिखा इको डॉलर ये बाहर कुछ लड़कियां खड़ी, कह दो आओ तुम लोग, बाहर क्यों खड़ी हो। ये सब हमने इफ इल्स वाला, चलो बंद करने की जरूरत नहीं, इसको भी रहने देते हैं। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या हो गया, उन लोग कह दो बाहर क्यों खड़ी है। और ठीक है, हमने सही सही वैल्यू टाइप किया जो हमने इनपुट किया था, d@gmail.com, और पासवर्ड हमने इनपुट किया 123, d@gmail.com 123। और यहाँ मैं ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो क्या आया, क्या 1 दिख नहीं रहा, आओ ये हमने टाइप यहाँ पे प्रिंट किया क्या 1, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो हमने कुछ गलत इनपुट किया, जैसे हमने इनपुट कर दिया d@gmail.com, पासवर्ड में हमने क्या किया, कोई इनकरेक्ट वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे वैल्यू क्या आया 0। तो अब हम इससे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और इससे पता करेंगे कि जो हमारा यूजर है वो लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन हम इससे ना लगा के हम किससे लगाएंगे, इफ के अंदर हम लिखेंगे इफ $count इक्वल if $count is greater than 0, ऐसा लगा दो। if $count is greater than 0 इसका मतलब 1 है, 2 है, कुछ भी है, वैसे 1 ही होगा। तो अगर 1 है, या आप इक्वल 1 से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या करो, इको, अगर लॉगिन कर दिया, अगर काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो हुआ। अगर हुआ उसके केस में हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें डैशबोर्ड पे इसको रिडायरेक्ट करा देना है। तो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कराने के कई तरीके, आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लगा लो, स्क्रिप्ट इसके अंदर लिख दो अलर्ट। पहले अलर्ट कराना चाहते हो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहते हो कोई बात नहीं। जैसे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो हम इसको रिडायरेक्ट कराने के लिए होता है window.location.href, ये फंक्शन ये जो है प्रॉपर्टीज है किसकी, जावास्क्रिप्ट की। और यहाँ लिखेंगे href में पास कर देंगे वो URL जहाँ पे कि हमें उसको रिडायरेक्ट कराना है, वो है एडमिन फोल्डर के अंदर, ये एडमिन फोल्डर के अंदर नहीं तो प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये पेज भी तो प्रोजेक्ट के अंदर है, ये पेज जहाँ है वहां से कितनी कहाँ पे है, ये देखो, ये तो एडमिन फोल्डर के अंदर है, एडमिन फोल्डर के अंदर ये है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको रिडायरेक्ट।
एंड अभी आप, और अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हो पाया, उस केस में हम जो है क्या कर सकते हैं, उस केस के लिए हम एक मैसेज दिखा सकते हैं, अलर्ट का मैसेज हमने कॉपी किया, एडमिन लॉगिन, एल्स वाले में अलर्ट का मैसेज हमने दिखा दिया, हमने लिखा इनवैलिड, हाँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यूजर नेम d@gmail.com, पासवर्ड हमने टाइप किया 123 और हमने लॉगिन किया, ये यहाँ पे आ गया, और उसके बाद हमने लॉग आउट कर दिया, यहाँ पे हमने फिर से लॉगिन पे क्लिक किया और रिक्रूटर लॉगिन, इस बार हमने कोई गलत यूजर आईडी और गलत पासवर्ड टाइप किया। सबसे पहले तो ये टाइप ईमेल टाइप का तो नहीं है, ठीक है, और हमने प्रिंट किया आया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, प्लीज ट्राई अगेन, इसी पे रह जाएगा, ठीक है। ई को काउंट जो कराया था उसको यहाँ से बंद। ये हो गया आपके लॉगिन का कोड, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि जो है आपने रीडायरेक्ट तो करा दिया, लेकिन अभी भी बिना लॉगिन किए हुए अगर कोई यूजर चाहेगा तो यूआरएल का यूज करके आपके डैशबोर्ड को ओपन कर सकता है, जैसे कि उसने टाइप कर दिया project/admin/dashboard.php और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो लॉगिन आपका काम हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अभी बाकी रह गई है, जो कि है इस पेज को रोकना, कि जब तक लॉगिन ना हो जाए प्रॉपर तब तक वो क्या हो, पेज ओपन ही ना हो। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सेशन का। सेशन एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो कि एक एरे की तरह काम करता है। कैसे? ध्यान से सुनिए, इसको यूज करते हैं $_सेशन का यूज, सेशन, ठीक है। एरे की तरह आप इसके बहुत सारे इंडेक्सिंग बना सकते हैं और उस इंडेक्सिंग में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे देखिए एक इंडेक्सिंग हमने बना लिया, मान लीजिए हमने यूजर नाम की एक इंडेक्सिंग बना ली, और इस यूजर नेम में हमने स्टोर करा दिया, क्या हमने स्टोर करा दी, मान लीजिए हमने स्टोर करा दिया दिव्या। एक और हमने सेशन नाम की इंडेक्सिंग बना ली, और इसमें मान लीजिए इसका नाम हमने नाम रखना होता है आपके हिसाब से, वेरिएबल्स होते हैं, हमने रख दिया एडमिन, और इसमें हमने वैल्यू स्टोर करा लिया कौन सा, इसमें मान लीजिए हमने वैल्यू कोई दूसरी वैल्यू स्टोर। इससे फायदा क्या है, आप इसको कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, बनाने का मतलब कि यहाँ पे एक इंडेक्सिंग का नाम लिखेंगे और उसमें वैल्यू डालेंगे। अब आप कहीं पर भी पूरे प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। अगर आप कहीं पर भी इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एक वेरिएबल की तरह काम करेगा और आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। समझ रहे हो कुछ? अब जैसे देखो, एक आप एग्जाम्पल के लिए पढ़ो, अभी मैं इसको लिखवा दूंगी। अब जो भी लॉगिन कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसको रीडायरेक्ट करवाने से पहले एक सेशन में उसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू को हम जो है हम निकाल ही रहे हैं, हम लिख रहे हैं ना सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हम उसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे। कौन सी वैल्यू? ईमेल वाली, जिस यूजर ने लॉगिन किया, जैसे जिसने लॉगिन किया उसका डिटेल किस में आया, उसका ईमेल आईडी किस में आया, $UID में। हमने लिख दिया सेशन बनाने के लिए लिखना होता है $_सेशन, $_सेशन, और इसमें हम वैल्यू, मान लीजिए हमने एक बना लिया एक कोई भी नाम का वेरिएबल, जिससे आपको पता चल पाए कि इसमें क्या आपने स्टोर किया होगा। मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया एडमिन, ठीक है, ये एडमिन का सेशन है, और इसमें हमने वैल्यू कौन सी स्टोर करा दी, UID की। कब स्टोर कराई? जब सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तब, है ना। और इसमें हमने UID की वैल्यू स्टोर करा दी। अब देखो, जब भी आपको अभी क्या होगा, एक एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि $_सेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक इस पेज में आपने $_सेशन लगाया है, तो ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इस पेज में सेशन को एक्टिव ना कर दें। एक्टिव करने के लिए लिखना होता है सेशन_स्टार्ट, ये एक फंक्शन की तरह काम करता है,
सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ऐसा करने से अब आप इस पेज में सेशन बना भी सकते हैं, सेशन की वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। तो हमने एक नाम का सेशन बनाया, किस नाम का, एडमिन नाम का सेशन बना लिया। अब देखिए अगर हम आ गए डैशबोर्ड पे, हम आगे, क्योंकि इस पेज से हम कहाँ जा रहे हैं, डैशबोर्ड पे ही डायरेक्ट जा रहे हैं। हम आ गए डैशबोर्ड पे, हमने डैशबोर्ड का पेज ओपन किया, डैशबोर्ड का पेज ओपन किया और यहाँ पे पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने प्रिंट करा दिया किसकी वैल्यू, सेशन की वैल्यू। हाँ, कहीं भी आप प्रिंट करा सकते हैं, हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। हमने लिखा पीएचपी की ओपनिंग, पीएचपी की क्लोजिंग। और सेशन प्रिंट कराने के लिए आपको सेशन को पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना है। हमने लिखा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट हर पेज में जहां जहां आपको यूज करना है। और फिर हमने लिखा इको डॉलर अंडरस्कोर ये, ठीक है, क्योंकि इसी में हमने वैल्यू स्टोर कराई थी। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए हम लॉगिन पे आए, रिक्रूटर लॉगिन पे आए, रिफ्रेश अभी ठीक है, रिफ्रेश हुआ ही होगा, d@gmail.com, इसी से हमने रजिस्ट्रेशन किया था। पासवर्ड हमने टाइप कर दिया 123 और हमने लॉगिन किया। आ गया सेशन पे, अपने साथ एक वैल्यू लाया। कौन सी वैल्यू, यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट होके आया है। कौन सी वैल्यू, d@gmail.com, जिससे हमने क्या किया था, लॉगिन किया था। अभी देखिए हमने किसी और ईमेल आईडी से लॉगिन किया, जैसे s@gmail.com और पासवर्ड है इसका 12। हमने लॉगिन किया, मान लीजिए रिक्रूटर लॉगिन, हमने लिखा s@gmail.com और यहाँ पासवर्ड हमने टाइप कर दिया 12, लॉगिन किया और यहाँ वैल्यू प्रिंट होके आई कौन सी, s@gmail, जिससे आप लॉगिन कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी हमने लॉगिन किया और इस टाइम पे हमने कोई गलत यूजर आईडी और पासवर्ड हमने टाइप कर दिया, कुछ भी हमने टाइप किया और फिर हमने लॉगिन किया। ओके, अभी डैशबोर्ड पे तो जाएगा ही नहीं और हमने ओके कर दिया, क्योंकि सेशन पहले से बना हुआ है तो वही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो देखिए admin/ अभी भी सेशन बना हुआ है, s@gmail.com ही स्टोर है। जैसे एल्स वाले केस में भी हम वही कर देते, तब देखते हैं क्या वैल्यू ये प्रिंट करता है। हमने लिखा सेशन एडमिन और ठीक है। अब देखो किसी और, क्या होता है कि कोई और ब्राउजर है तुम्हारे में, तुम्हारे सिस्टम में नहीं, जैसे मान लो हमने दूसरे सिस्टम से ट्राई किया। अच्छा, देखो तो होता क्या है कि सेशन क्या है, एक टाइप का एक वेरिएबल है जो अपने अंदर वैल्यू, सेशन की एक, सेशन जो भी वैल्यू स्टोर करता है उसको सर्वर साइड पे स्टोर करता है, पहली चीज है। सेशन के ठीक जैसा एक और वेरिएबल होता है कुकी, लेकिन वो ब्राउजर की साइड पे वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता है। ये डिफरेंस है, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको प्रॉपर। तो सेशन जो वैल्यू स्टोर एक बार कर लिया, वो वैल्यू कम से कम 20 मिनट तक के लिए एक्टिव रहती है। सेशन ने जो वैल्यू स्टोर कर लिया, मतलब सेशन के एडमिन वेरिएबल में अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर कर लिया, तो इसकी वैल्यू आप अगले 20 मिनट तक के लिए गेट कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन 20 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग कोई वेबसाइट पे काम करते हैं और 20 मिनट तक अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है तो अपने आप लॉग आउट हो जाता है और फिर दोबारा आपसे लॉगिन पूछता है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप मूवमेंट में नहीं होंगे तो सेशन अपने आप 16 या 20 मिनट्स का एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं कि सेशन में देखो, और जब हम लोग लॉग आउट करते हैं तो भी हम लोग यही काम करते हैं कि सेशन में जो वैल्यू रहती है उसको क्या करते हैं, एक्सपायर करा देते हैं, जिससे कि सेशन में वैल्यू नहीं रहती और एडमिन जो होता है वो लॉगिन नहीं कर पाता। तो अब यहाँ पे आपको जरूरत क्या है, आपको चेक करने की जरूरत है। कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आपको चेक करने की क्या जरूरत है, डैशबोर्ड वाला पेज कहाँ गया, देखो डैशबोर्ड पे आपको चेक करने की जरूरत है इफ, अब देखो आपको चेक करने की जरूरत है कि अगर जब कोई लॉगिन करेगा
तभी ये एडमिन सेशन एडमिन बनेगा। अगर कोई लॉगिन किए बिना यहाँ आ जाएगा तो सेशन एडमिन वाला जो वेरिएबल है वो नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ चेक करने की जरूरत है कि इफ किसी और ब्राउजर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो सर्वर पे स्टोर होती है। आप इसको कुछ देर बाद देखोगे तो अभी हो जाएगा, अदरवाइज मैं सेशन एक्सपायर करके दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, कंडीशन चेक करने की जरूरत है। क्या कि अगर सेशन के एडमिन में वैल्यू हो तभी क्या हो, डैशबोर्ड की जो डैशबोर्ड वाला पेज है वो ओपन हो, अदरवाइज डैशबोर्ड वाला पेज ओपन ही ना हो। इसके लिए हम लिखेंगे इफ इज सेट। इफ इज सेट, इज सेट बताता है कि अगर सेशन में वैल्यू है, सेशन की वैल्यू सेट है तो आप क्या करेंगे, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सेशन में वैल्यू नहीं है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न। तो अगर सेशन में वैल्यू है तो हमने लिखा, अगर सेशन में कुछ और आप प्रिंट करा सकते हो। अगर सेशन में वैल्यू नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे सीधे सीधे इसको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे कि आप पहले लॉगिन करिए तब यहाँ पे आप आइए। अब हमने लिख दिया कि लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इको, और इको में हम लिखेंगे स्क्रिप्ट की क्लोजिंग, और उसके बाद हाँ यहाँ लिख देंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और इसमें पास कर देंगे किसकी वैल्यू, इस पेज से बाहर जाना पड़ेगा, इस फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा। फिर आपको मिलेगा एक फोल्डर जिसका एक पेज जिसका नाम है एडमिन लॉगिन डॉट, हाँ एडमिन लॉगिन तो बाहर है, तुम्हारे में बाहर नहीं होगा, इसके प्रोजेक्ट में बाहर है। एडमिन लॉगिन वाला जो पेज है, ये लॉगिन वाला ये बाहर है, ये एडमिन फोल्डर के अंदर नहीं है, डैशबोर्ड एडमिन फोल्डर के अंदर है। तो पहले फोल्डर से बाहर निकलेंगे तभी तो मिलेगा, समझ रहे हो। ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है भाई, ये URL सेट करना आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से बाहर नहीं, अगर ऐसा नहीं है, अगर सेशन की वैल्यू सेट है तो हम वेलकम एडमिन की जगह पे क्यों ना वो वैल्यू ही प्रिंट करा दे जो कि लॉगिन करके आ रहा है। तो उसके लिए हम करा सकते हैं क्या, हमने लिख दिया इको, ओके हमने लिख दिया डॉलर एडमिन इक्वल्स टू सेशन की वैल्यू। हमने गेट कर लिया किस वेरिएबल में, एडमिन वेरिएबल में हमने सेशन की वैल्यू गेट। ये कब, जब सही लॉगिन करके आया है तब। और यही डॉलर एडमिन की वैल्यू को, कंट्रोल जेड, इसी डॉलर एडमिन की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। कहाँ पे प्रिंट करा दिया, वेलकम के पास। कहाँ है ये वेलकम, अच्छा वेलकम एडमिन रहने देते हैं, ब्रैकेट में प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा PHP की क्लोजिंग, यहाँ हमने लिख दिया इको, और इको के पास हमने प्रिंट करा दिया डॉलर। सेमीकोलन प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, बस, और ये ब्रैकेट में प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अब हमने रिफ्रेश किया, हमने यहाँ से लॉगिन किया, और जिससे भी हम लॉगिन करेंगे, हमने लॉगिन किया s@gmail.com, पासवर्ड 12, और यहाँ लिख के आ गया वो वैल्यू है ना। लॉग आउट करने पे हम सेशन को भी एक्सपायर कर देंगे। फिर हमने लॉगिन किया और इस बार हमने कोई और वैल्यू टाइप किया, d@gmail.com ने किया 1 2 3, और यहाँ पे d@gmail.com लिख के, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज को दिखा। लॉगिन करने के बाद एक चेंज पासवर्ड करके आ रहा है, हाँ चेंज पासवर्ड करके भी आ रहा है वो अलर्ट में जब लॉगिन कर रहे हैं। वो ये तुम्हारे ब्राउजर का है, कह रहा है कि तुमने जो पासवर्ड सेट किया है वो बहुत छोटा, बहुत सेव करने को नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि वो बहुत वीक पासवर्ड है, तुम्हें कोई हैवी पासवर्ड रखना चाहिए। नहीं, URL से डैशबोर्ड देखो, हाँ 20 मिनट तक खुलेगा, क्योंकि अभी आपने लॉगिन कर लिया है, 20 मिनट तक खुलेगा, 20 मिनट के बाद नहीं खुलेगा, बता रहे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कैसे हम लोगों ने लॉगिन कराया।
सेम ऐसे ही लॉगिन आपको कराना है, किसके लिए? जॉब सीकर के लिए। हाँ, और सेम ऐसा डैशबोर्ड और बाकी चीजें भी बनानी है, लेकिन अब वो आप खुद से बनाएंगे। ओके, तो आज आपको क्या करना है, कम से कम अभी मैं कुछ और चीजें भी आपको कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करिए कि आप लोग दोनों रजिस्ट्रेशन और दोनों लॉगिन कंप्लीट करिए। हाँ, ठीक है, ये इसको दोनों ही अपलोड कर देती हूँ। आज जो पढ़ा, अभी आज की क्लास आपकी खत्म नहीं हुई, अभी मैं और चीजें पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले आपको ये कंप्लीट करना है। अब देखो, जैसे तुम पूछ रही हो कि जो है अब क्या डैशबोर्ड डायरेक्ट ऐसे यूआरएल से ओपन नहीं होगा? होगा, क्योंकि अभी तक क्या है, सेशन आपका एक बार बन चुका है और वो सेशन 20 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा। तो जब तक सेशन एक्टिव रहेगा तब तक आपका डैशबोर्ड भी ओपन होगा। जैसे हमने लिखा project/admin/dashboard, अभी ओपन हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू ये आ रही है ना, d@gmail.com। अब हमें क्या करना है कि लॉग आउट करने पे सेशन को हमें एक्सपायर कर देना, हटा देना है, जिससे कि क्या हो जाए, सेशन खत्म हो जाएगा। और जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब फिर से आपसे लॉगिन पूछने लगेगा। तो उसके लिए आपको लॉग आउट की क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। लॉग आउट का पेज बनाया है, तो उसके लिए आपको एक लॉग आउट का क्या करना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा। पेज बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप लोग जानते हैं आप क्या करेंगे, देखिए लॉग आउट की कोडिंग में मैं करा देती हूँ, 1 मिनट का काम है। जैसे एडमिन फोल्डर, अभी एडमिन का लॉग आउट बनाना है ना, तो एडमिन फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे और एडमिन के हेडर वाले में logout.php ऐसा सेट कर देंगे। तो चलो यहीं कर लेते, इसी पे ओपन हो गया। तो लॉग आउट वाला पेज कहाँ है, लॉग आउट, इसको डायरेक्ट इन्होंने इंडेक्स पे भेज दिया, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले इसको भेजना है किस पेज पे, logout.php पेज पे। इसको हम, ठीक है, logout.php कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पेज। अब इस नाम का एक पेज बनाना पड़ेगा, तभी तो logout.page काम करेगा। तो logout.php हम लोग बना लेंगे। उसके लिए इस पे थोड़ी कोडिंग भी कर दो, जिससे कि सेशन क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो उसके लिए आप लिखेंगे, पहले इसको सेव करते हैं। सेव कहाँ करेंगे, एडमिन फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर ही सेव करेंगे ना। देखो ये सारा पेज पहले से है। एक और हमने बना दिया logout.php, सेव कर दिया। और यहाँ पे सेशन को एक्सपायर करने का कोड लिखेंगे। उसके लिए लिखते हैं session_, ये डिस्ट्रॉय, ये फंक्शन है। हाँ, और सेशन को खत्म कर देगा जो आपके सिस्टम में बना हुआ है, बस। और उसके लिए बस हो गया। अब देखिए, और इसको पहले इसी पेज पे रुक जाएगा ये, तो दूसरे पेज पे ट्रांसफर भी करा दो, ताकि फिर से लॉगिन पे या जहां भी करना चाहते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, इसको हम भेज देंगे कहाँ, .. इससे बाहर निकलेगा और इसको मिलेगा कौन सा पेज, एडमिन लॉगिन या इंडेक्स, कुछ भी करा सकते हो, एडमिन लॉगिन। अब देखो, अभी सेशन बना हुआ है, हमने लॉग आउट पे क्लिक किया और ये आ गया कहा, एडमिन लॉगिन पे। अब हम यूआरएल के थ्रू खोलने की कोशिश करते हैं, कौन सा पेज, डैशबोर्ड वाला पेज। तो हमने लिखा डिस्ट्रॉय, काम नहीं किया। एक मिनट, जो प्रीवियस पेज था उसमें सेव हो गया था, लॉग आउट हो गया। हाँ हाँ हाँ, सेशन
एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा इसके लिए, शायद कोई और काम करे। स्लैश ओके, तो स्टार्ट नहीं किया था भाई। तो अभी हम क्या करेंगे कि अब देखो, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, d@gmail.com, पासवर्ड हमने टाइप किया 123, लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। डेटा ब्रीच ऑन साइड ऐप एक्सपोज्ड योर पासवर्ड लोकल, चेंजिंग योर पासवर्ड ऑन लोकल होस्ट, ठीक है। और हमने क्या किया, लॉग आउट कर दिया। अब हमने कोशिश किया ओपन करने का, किसको, डैशबोर्ड को। तो हमने लिखा ये admin/डैशबोर्ड और फिर से आ गया कहाँ, एडमिन पे, खुलेगा नहीं, है ना। तो बस कुछ ये स्टार्ट नहीं किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो पहले स्टार्ट करेंगे फिर डिस्ट्रॉय, ओके, ठीक है। तो बस यही आपको करना। अब एडमिन पेज के अंदर जितने पेजेस, सुनो, एडमिन पेज के अंदर जितने पेजेस बनेंगे उन सारे पेजेस में आपको ये वाली कोडिंग जो है ये करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन से, ऐड कैटेगरी। अब देखोगे अभी जो होगा वो डैशबोर्ड वाला पेज ओपन नहीं होगा, लेकिन जो है ऐड कैटेगरी वाला पेज ओपन हो जाएगा। हमने लिखा admin/add category.php, ऐड कैटेगरी ओपन हो गया, बट ऐड कैटेगरी भी ओपन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कैटेगरी वाले पेज पे भी इस कोड को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, कहाँ, यहाँ ही पे पेस्ट कर दो। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो 2 बार PHP की ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है ना। और अभी आप देखोगे, अब फिर से आपने इस पेज को जो है रिफ्रेश किया और आ गया लॉगिन पेज पे, अब ओपन नहीं होगा, ओके। तो अब आप सेशन जो है हाईली सिक्योर्ड है, तो वो ओपन नहीं करने देगा कैसे भी। आप, मैं